दोस्तों, हल षष्ठी का व्रत को रखने वाली माताएं भूलकर भी न करें ये गलतियां, महापाप लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अनजाने में भी ये गलती करते हैं तो भगवान बलराम जी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। अगर आप लोग ये वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर आपको ये ज्ञान नहीं मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मित्रों, हल षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को यह व्रत समर्पित होता है और यह भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान दीर्घायु और सुखी संपन्न होती है। जी हाँ, और उनके जीवन में खुशहाली बढ़ती है। आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि, महत्व और खास नियमों के बारे में। दोस्तों, हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत को ललही छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को यह व्रत समर्पित होता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और बेहतर स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए करती हैं। इस साल हल षष्ठी का व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वे भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनकी भी खाली झोली भर जाएगी। हल षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि भादो मास की कृष्ण षष्ठी को ही बलराम जी का जन्म हुआ था और इनके जन्म की खुशी में महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई चीज नहीं खाती हैं और न ही जमीन में उगाई कोई चीज खाती हैं। दरअसल हल को बलराम जी का शस्त्र माना गया है, इसलिए हल से जोती गई चीजों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस दिन तालाब में उगाई गई चीजें खाकर व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि कब से कब तक है और इस व्रत को रखने में महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं हल षष्ठी व्रत का महत्व के बारे में। दोस्तों, हल षष्ठी का व्रत महिलाएं संतान सुख की कामना के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से आपकी संतान की आयु लंबी होती है। यह व्रत संतान की आयु को बढ़ाने वाला माना जाता है। दोस्तों, आपको इस व्रत को करने से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार माने जाने वाले बलराम का जन्म हुआ था। हल षष्ठी के दिन महिलाओं को महुआ की दातुन करनी होती है और साथ ही महुआ खाना भी जरूरी होता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं हल षष्ठी व्रत की पूजा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर छठ व्रत की पूजा दोपहर में करने का विधान है। इस दिन महिलाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूजा करती हैं। इस दिन गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थों और जमीन से उगी हुई चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ तालाब में पैदा हुई चीजें ही खाई जाती हैं। महिलाएं अपने आंगन में झरबेरी, पलाश और गाय की टहनी लगाकर पूजा करती हैं और छठी माता का चित्र बनाकर उनको 7 अनाजों को मिलाकर बनाया हुआ सतंजा और दही तिन्नी के चावल से भोग लगाती हैं। उसके बाद हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इस दिन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलती। जी हाँ दोस्तों, हल षष्ठी के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं भूलकर भी हल से जोती गई धरती पर न चलें, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों, इस दिन हल चले जमीन का अन्न, फल, साग सब्जी का सेवन करना वर्जित होता है। इसके साथ इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का प्रयोग भूलकर भी न करें। और दोस्तों, इस दिन बच्चों व बड़ों का अनादर न करें और भूलकर भी इनसे तेज आवाज में बात न करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।